हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो गाइस आज है हमारा लेक्चर 9 ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो आज हो मेरे साथ यार, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पी वर्सेस वी डायग्राम फॉर डिफरेंट फेजेस। ठीक है। चलो सबसे पहले ना यार मैं आपको एक बात बताती हूँ। सपोज कि आपके पास जो क्वेश्चन आया है, द क्वेश्चन इज समथिंग लाइक कि ये ग्राफ है और बच्चे ये देखो, ये 1 और 2 दो ग्राफ दिए हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर। ये बोल रहा है कि यहाँ पर ना बताओ, एक तो आपको क्या दिया है यार, एक सेकेंड। एक तो गाइस आपको दिया है हीलियम और ले लो H2, यानी एक तो है क्या मोनो एटॉमिक और एक क्या है डाई एटॉमिक। तो दो आपको एलिमेंट्स दिए हैं हीलियम और H2। बोल रहे हैं कि 1 और 2 में से हीलियम का कौन सा ग्राफ है और H2 का कौन सा ग्राफ है। ठीक है, चलिए। तो गाइस अब देखो, मैं ना आपको यार एक बार बताती हूँ। देखो आई विल कम टू डायरेक्टली टू द कंक्लूजन, क्योंकि यहाँ से ना आपको ना एक बड़ा सा डेरिवेशन करते करते फिर हम एक कंक्लूजन पे आएंगे और डेरिवेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा। तो डायरेक्टली आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू दैट फाइनल कंक्लूजन, और उसी से आपके क्वेश्चन भी बनेंगे। और एक चीज और बता दूं यार, यहाँ से इतने ज्यादा सवाल कहीं आपको मिलेंगे नहीं, तो थोड़ा सा रेयर कैटेगरी वाला टॉपिक भी है ना। लेकिन मैं छुड़वा नहीं सकती, मुझे तो कराना जरूरी है। तो सुन लो यार मेरी बात। यहाँ पे मैंने बोला क्या, मैंने कहा जैसे आप एक काम करो कि भाई आप ना गैस देखो कि यहाँ पे गैस कौन सी है ना, यानी एटॉमिसिटी। यार एक सेकेंड, मैं ना इसको उतार ही देती हूँ या फिर ये ना बचता रहेगा। इसको कुछ और करें, एक काम करते हैं, इसको ऐसे अंदर कर लेते हैं, फिर नहीं बचेगा। हाँ तो गाइस मैंने कहा पहले ना देखो एटॉमिसिटी पे बात करेंगे। किस पे? एटॉमिसिटी। गाइस जिसकी, माय डियर स्टूडेंट, जिसकी एटॉमिसिटी ज्यादा होगी, जिसकी एटॉमिसिटी बच्चा ज्यादा होगी बच्चे, उसके जो गामा होता है वो भी ज्यादा होता है। नहीं, गामा ज्यादा नहीं होगा, गामा क्या हो जाएगा, कम होगा। और जिसका गामा कम आता है उसका स्लोप भी कम आता है। तो यहाँ से हमने ना एक बात फाइनलाइज की, दैट इज व्हाट, क्या मैंने फाइनलाइज की यहाँ से एक बात कि भाई जिसकी एटॉमिसिटी ज्यादा है उसका स्लोप कम है। तो अब आप खुद मेरे को सोच के बताओ, क्या सोच के बताओ कि भाई यहाँ पे किसकी एटॉमिसिटी ज्यादा है। तो अगर मैं एटॉमिसिटी की बात करूं तो हाइड्रोजन और सेकंड इज हीलियम। भाई हाइड्रोजन में कितने एटम्स हैं? टोटल 2 एटम्स हैं। और हीलियम में कितने एटम्स हैं? टोटल 1 एटम है। तो बताओ एटॉमिसिटी किसकी ज्यादा हुई? आप कहोगे मैम एटॉमिसिटी इसकी ज्यादा होगी, है ना। तो गाइस जिसकी एटॉमिसिटी ज्यादा उसका स्लोप भी कम आएगा, राइट। हाँ तो अब आप एक बार बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर स्लोप कैसे देखोगे? स्लोप कैसे देखोगे? देखो इस वाले ग्राफ का अगर स्लोप की बात करेंगे तो गाइस देखो, एक तो ऐसे स्लोप बनेगा और एक ऐसे बनेगा। तो देखो इसका स्लोप तो ज्यादा है, इस वाले का स्लोप तो ज्यादा है, और इस वाले का स्लोप माय डियर स्टूडेंट्स कम है। तो क्या बोला मैंने कि जिसकी एटॉमिसिटी ज्यादा उसका स्लोप कम, यानी कि ये जो फर्स्ट वाला ग्राफ है ये उसका है जिसकी एटॉमिसिटी ज्यादा है। यानी किसकी एटॉमिसिटी ज्यादा है? H2 की। यानी कि बच्चे फर्स्ट जो स्लोप है दैट इज ऑफ H2, एंड जो सेकंड स्लोप है माय डियर स्टूडेंट्स वो किसका है? हीलियम का। समझ गए कहानी? समझ गए ना। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वी हैव, ओके, सो नाउ वी आर कमिंग ऑन पॉलीट्रोपिक प्रोसेसेस। ठीक है, क्या है पॉलीट्रोपिक प्रोसेसेस? अच्छा, पॉलीट्रोपिक प्रोसेसेस भी एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, रेयरेस्ट टॉपिक में से है। देखोगे नीट में तो यार सवाल कुछ खास है नहीं यहाँ पे, और जेई मेंस में भी कुछ आपको खास मिलेगा नहीं। तो मैं ज्यादा बोलूंगी कि सारे बच्चे नीट वाले हो या मेंस वाले हो बस ऊपर ऊपर से देख लो, बाकी एडवांस वाला तो यार ये टॉपिक प्योर है। ठीक है, प्योर एडवांस टॉपिक है, ध्यान से सुनो। ये आइडियल गैस और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इसको पढ़ेंगे, है ना। गैस भी फिक्स्ड है, आइडियल, एंड प्रोसेस भी फिक्स्ड है, रिवर्सिबल। अब आपको एक बात बताती हूँ, देखो ध्यान से सुनो भाई। मैंने कहा एक बात बताओ, पीवी बराबर कांस्टेंट, पहली बात कर रहे हैं पीवी बराबर कांस्टेंट। तो आप बोलोगे मैम ये ना आइसोथर्मल प्रोसेस है ना। हाँ आइसोथर्मल। मैंने कहा हमने तो एक और चीज भी पढ़ी है, दैट इज व्हाट, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमने किसके लिए पढ़ा बच्चा? दिस वी हैव डिस्कस्ड फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। किसके लिए? एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक दोनों के लिए हमने ये चीजें पढ़ ली हैं। इसी तरीके से आप देखोगे आइसोबारिक के लिए भी कुछ अलग होगा, आइसोकोरिक के लिए भी कुछ आएगा। बच्चे अगर मैं आपसे कहूँ, मैंने कहा यहाँ पे v की पावर कितनी है, तो क्या बोलोगे कि मैम v की पावर है 1। मैं कहूँ यहाँ पे कितनी है, तो क्या बोलोगे मैम गामा। यानी स्टूडेंट्स कैन आई से कि एक और प्रोसेस है pv की पावर x बराबर कांस्टेंट, है ना। हाँ, तो यहाँ पे बच्चे ये जो x की वैल्यू है ये ज्यादा होगी माइनस इनफाइनाइट से, क्या बोला मैंने, ज्यादा होगी माइनस इनफाइनाइट से और कम होगी प्लस इनफाइनाइट। प्लस इनफाइनाइट में सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं और माइनस इनफाइनाइट के अंदर सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं। गॉट इट। चलिए अब ध्यान से सुनो। अच्छा, जब PV बराबर x, यानी कि PV बराबर x, ये x तो मैम कुछ भी हो सकता है ना, ये x तो कुछ भी हो सकता है, यस ये x1 भी हो सकता है, ये x गामा भी हो सकता है। यू नो गामा की वैल्यूज हमने कितनी सारी पढ़ी है, 5/3, 4/3, 7/5 एंड सो ऑन। तो ये x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। तो वो सारी की सारी कलेक्टिव x की वैल्यूज को मैंने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, क्या, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। क्या बोल दिया, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। गॉट इट, यस। तो स्टूडेंट्स देखो, हमने पढ़ा आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक भी पढ़ा है, आइसोबैरिक भी पढ़ा है ना, बहुत सारे प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। आज एक और नया प्रोसेस आया है जो है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। यानी कि ये 1 और 2 इज अ पार्ट ऑफ पॉलीट्रोपिक, बिल्कुल 1 और 2 इज अ पार्ट ऑफ पॉलीट्रोपिक। कल को v की पावर -1 आ जाए तो pv की पावर -1, फॉर एग्जांपल कि pv की पावर -1 is also a polytropic, yes it is a polytropic. Can I say pv की पावर -4 is a polytropic? Yes, this is a polytropic process. Got it? चलिए अब मैं आपको कुछ इसकी इंपॉर्टेंट बातें थोड़ी सी बता देती हूँ, क्या क्या है इसकी इंपॉर्टेंट बातें। देखो जरा, सबसे पहले तो मैम हमने हर प्रोसेस में Q, डेल U, डेल W ये सब निकाला है, यहाँ पे भी होगा, बिल्कुल यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे डेल U की वैल्यू बच्चे NCV डेल T है ना, आइडियल गैस की ही बात चल रही है। और डेल H की वैल्यू NCP डेल T, किसकी बात चल रही है, आइडियल की बात चल रही है, ठीक है ना। चलो अभी बात करते हैं किसके, इसके वर्क डन की। गाइस वर्क डन की, अब इसका ना थोड़ा वर्क डन हमें ध्यान में रखना है। तो डिड यू रिमेम्बर कि एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर हमने कुछ वर्क निकाले थे, बिल्कुल वैसा सा ही फॉर्मूला आता है, बस क्या ध्यान रखना है, वहां पे था एन आर डेल्टा टी अपॉन में, वहां पे गामा -1 था, यहाँ पे x-1 हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखोगे P2V2 माइनस P1V1 अपॉन में x-1। गाइस ये फॉर्मूलेज हैं जो हमको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। एक और फॉर्मूला याद करो, मैंने पढ़ाया था क्या, NCV डेल T, है ना, ये भी फॉर्मूला इधर साइड आपका वैलिड हो जाएगा, ठीक है। चलिए सो गाइज ये कुछ 3 फॉर्मूलेज हैं विच यू हैव टू कीप इन द माइंड। गॉट इट। चलिए नाउ लेट्स मूव अहेड। तो एक काम कर लेते हैं यार, CV की वैल्यू देखिए, पहले तो बच्चे यहाँ पे ध्यान रखो कि यहाँ पर C जो है, C is not constant here, C is not constant। गाइस यहाँ पे C constant नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आइसोबैरिक, आइसोकोरिक सारी वैल्यूज एक साथ मिली हुई होती है, मतलब हम पॉलीट्रॉपिक के अंदर सारे प्रोसेस ही तो पढ़ते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे C आपका कांस्टेंट नहीं रहता है, बदलता रहता है, ठीक है। चलिए सो ये आई हैव टोल्ड यू। नाउ वी आर कमिंग ऑन मल्टी स्टेप प्रोसेसेस। जी हाँ माय डियर स्टूडेंट, देखो ध्यान से सुनो, आगे क्वेश्चन भी कराऊंगी कि मल्टी स्टेप प्रोसेस कहीं पे हो रहा है तो वो कैसे होता है। देखो सपोज कि एक स्टेप, एक प्रोसेस है जो कि किस तरीके से हो रहा है, A से B, B से C, C से D हो रहा है। मैंने बोला इस स्टेप का डेल नहीं, आप W निकालो, वर्क निकालो, तो आप क्या कहोगे कि टोटल वर्क की अगर आप बात करवा रहे हो मैम, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू WAB प्लस WBC प्लस WCD, है ना, क्योंकि बच्चे ये एक पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन इसीलिए अपने तीनों, जैसे सपोज ये मेरा है स्टेप 1 और ये है स्टेप 2 एंड दिस इज स्टेप 3, तो
इन तीनों स्टेप के जो वर्क है वो आपको कैलकुलेट करके तब ऐड करना पड़ेगा, तब आपका आएगा टोटल वर्क। ठीक है, चलिए अगर कोई आपसे बोले कि भाई आप टोटल हीट निकालो, तो आप कहोगे मैम हीट भी तो एक पाथ फंक्शन है, ये भी तो आप बता चुके हो। जी हाँ, तो भाई हीट भी कैसे निकालोगे, क्यू ए बी प्लस क्यू बी सी प्लस क्यू सी डी। बच्चे ये भी आपका क्या हो गया, पाथ फंक्शन। ठीक है, ये भी क्या है आपका पाथ फंक्शन। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स एक बात और ध्यान से सुनो, कोई आपको बोले ना कि चेंज इन क्या निकालो, इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। ध्यान से सुनो, कोई आपको बोले कि डेल यू टोटल निकालो, तो बच्चे डेल यू ए टू बी निकाल सकते हो, डेल यू बी टू सी प्लस डेल यू सी टू डी, राइट। या तो आप इससे इंडिविजुअल करके निकालो, और क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है तो आप बोलोगे कि जो डेल यू ए टू डी यानी इनिशियल स्टेट, क्या बोला मैंने कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट का सीधा भी डेल यू निकाल लोगे तो वो इन सबके बराबर ही आएगा, क्योंकि ये एक क्या है आपका स्टेट फंक्शन है। बताओ इतनी बात समझ में आई कि मल्टी स्टेप प्रोसेसेस में आपको इनको कैसे यूज करना होता है। गॉट इट। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, एक बार ट्राई करो, पॉज करो, देन सॉल्व एंड देन प्ले द वीडियो। कहता है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इनिशियली एट 3 केल्विन। चलो यहाँ पे लिखते हैं कि भाई 1 मोल की आइडियल गैस है, ये रही क्या ए, मैंने इस स्टेट को नाम दिया ए। यहाँ पर चलो मैं ऊपर लिख लेती हूँ कि गैस है वो 1 मोल ली है, और यहाँ पे आपने टेम्परेचर लिया है 300 केल्विन। होता है बोल रहे कि वो ना इसके अंदर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, प्रेशर क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, यानी कि P is directly proportional to V. Can I write P by V बराबर constant? Can I say P V की पावर माइनस बराबर constant? और ये मैंने आपको अभी बताया था कि ये एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की इक्वेशन है। तो can I say कि जब ये, इसको ना नीचे करके लिखते हैं कि ये A है, A से B जा रहा है, 300 केल्विन है, तो ये एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हो रहा है। वो बोलते हैं उसके बाद वॉल्यूम क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। यहाँ पे अगर वॉल्यूम V था तो यहाँ पे 2V रह गया। अच्छा, क्योंकि भाई प्रेशर अगर P आप मान रहे हो, एक काम करते हैं, प्रेशर अगर माय डियर स्टूडेंट्स आप P मान रहे हो, एक सेकेंड यार, 300 केल्विन, तो बच्चे प्रेशर अगर आप यहाँ पे P मान रहे हो तो वॉल्यूम तो डबल हो गया, यानी कि मैम प्रेशर भी तो डबल हो जाएगा, क्योंकि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। हाँ, अब यहाँ पे आपको टेम्परेचर नहीं पता, तो गाइस अब यहाँ पे पहले टेम्परेचर कैलकुलेट करना पड़ेगा। बताओ उसने आइडियल गैस की बात की है, तो आइडियल गैस के लिए PV बराबर nRT होता है, तो कैन आई से PV बाय T बराबर कांस्टेंट, कैन आई से P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2, है ना। अब बताओ यहाँ पे किस तरीके से हम कैलकुलेट करें। तो गाइस P दिया है P, V दिया है V, टेम्परेचर दिया है 300 बराबर P दिया है 2P, वॉल्यूम दिया है 2V, और टेम्परेचर यहाँ से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करके देखो, देखो PV से PV गया, तो भाई यहाँ पे जो आपका आ गया T2 बराबर आ गया कितना, 1200 केल्विन, है ना। देखो जरा यही आ रहा है 1200 केल्विन, तो बस यहाँ पे क्या रख दो, 1200 केल्विन आप पुट कर दो। उसके बाद बोलता है इट इज देन सब्जेक्टेड टू अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन अप टू द ओरिजिनल प्रेशर, यानी कि अब इसके बाद जो एक स्टेप हो रहा है, यहाँ पर ये B से C पे जा रहा है, और ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है कि ओरिजिनल प्रेशर पे जा चुका है। अच्छा, आइसोथर्मल में यानी टेम्परेचर तो 1200 ही रहेगा, और प्रेशर ओरिजिनल, ओरिजिनल P था, देखो ये वाला, तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो गया P। अब आपको यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगेन माय डियर स्टूडेंट्स, आइडियल गैस इक्वेशन लगा दो, क्या बोलोगे, P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2। ठीक है, हाँ। तो अब देखो क्या बोले, P कितना दिया है, देखो 2P रखो, वॉल्यूम 2V, टेम्परेचर 1200 बराबर P2 कितना दिया है P, V2 निकालना है, टेम्परेचर 1200, ये तो कैंसिल हो गया, P से P गया, तो V2 आ गया कितना 4V। तो गाइस यहाँ पे हमारा क्या आ गया 4V। गॉट इट, यस।
चलिए अभी आगे देखो भाई, सी से कहाँ जा रहे हैं, डी पे जा रहा है। कहता है कि फाइनली द गैस इज कूल्ड आइसोबैरिकली टू 600 केल्विन, यानी कि गैस आपकी आइसोबैरिकली कूल की गई है 600 केल्विन तक। ये लो हमने लिख दिया टेम्परेचर, सही बात। हाँ, अब आइसोबैरिकली प्रोसेस हो रहा है। आइसोबैरिकली मतलब प्रेशर आपकी बार कांस्टेंट है, यानी यहाँ पे प्रेशर P था तो यहाँ पे भी प्रेशर कितना रहेगा, P ही रहेगा। करके देखो, अब फिर से निकाल लो, क्या बोलोगे, P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2। बोलो प्रेशर कितना है P, वॉल्यूम कितना दिया है V, सॉरी 4V, 4V, एक सेकेंड, 4V अपॉन में टेम्परेचर कितना दिया है 1200 बराबर प्रेशर P, V2 निकालना है और टेम्परेचर कितना दिया है 600। तो माय डियर स्टूडेंट देखो P से P गया है ना, यस, ये गया 2 पे, तो ये चला जाएगा, V2 आ गया आपका क्या 2V के बराबर, तो यहाँ पे क्या रख दो 2V। तो देखो हमने हर स्टेट के PVT निकाल लिए। अब वो क्या बोलता है कि फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द गैस इन कैलोरी, R की वैल्यू दी है, LN2 की वैल्यू दी है, अब आपको टोटल वर्क डन निकालना है। तो एक बात बताओ मेरे को कि A से B जा रहे हैं, कि टोटल वर्क डन निकालोगे तो वो बराबर होगा A से B प्लस B से C प्लस C से D का, है ना। हाँ, अब A से B तो भाई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए अभी जस्ट आई टेल यू कि क्या लगाओगे, बताओ, NR डेल्टा T अपॉन, बताओ x माइनस 1, है ना। बताओ होगा कि नहीं, होगा कि नहीं होगा। x की वैल्यू क्या जाएगी भाई, यहाँ पे x की वैल्यू क्या जाएगी, देखो x की वैल्यू जाएगी -1, -1 जाएगी, एक सेकेंड, x की वैल्यू जाएगी -1, ठीक है। तो भाई अब चलो पहले BC का बताओ, BC क्या है, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल के लिए क्या लगाते हैं -nRT ln V2/V1। चलो फिर क्या है, फिर है आइसोबैरिकली, भाई आइसोबैरिकली की क्या क्या लगा सकते हो, बताओ क्या लगाओगे, NR डेल्टा T, ठीक है। चलो तो अब हम यहाँ तक आ गए। देखो इन्होंने भी वही प्रोसेसेस लगाए हैं कि इन्होंने क्या, देखो ये सारी वैल्यूज इन्होंने पुट कर दी है, तो आप देखोगे, चलो पुट करके दिखाती हूँ, यहाँ पे पुट करते हैं गाइस। n तो देखो 1 है, n तो 1 दिया है, भूल जाओ। r अभी मैं एज इट इज रख रही हूँ, डेल टी, बताओ यहाँ से यहाँ का डेल टी यानी फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 1200 माइनस 300 कितना जाएगा 900। उसके बाद n भूल जाओ, r इंटू टी, टेम्परेचर रिवर्सिबल का क्या है 1200, तो 1200 रखो, रख दिया। उसके बाद ln V2/V1, भाई यहाँ पे V2 क्या है 4V इनिशियल 2V, यानी कि ln2 आ गया। उसके बाद n1 है R, R और टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ से यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 600 माइनस 1200, यानी माइनस का 600 आपका जाएगा, ठीक है। देखो ये फाइनल इक्वेशन है जो मेरी निकल के आई है। अब अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखना क्या जाएगा ये। अच्छा नीचे तो रह गया यार, x/1 था ना, तो यहाँ पे x क्या था -1 और -1 यानी -2, ये जाएगा -450R, ठीक है। फिर क्या जाएगा -1200 इंटू 0.7, ln2 की वैल्यू देखो उन्होंने दी है कितनी है 0.7, फिर बोलता है माइनस प्लस 600R, देखो यही बनी है ना इक्वेशन, -450R -1200 इंटू 0.7। चलो चेक कर लेते हैं, -450R -1200 इंटू R इंटू 0.7 प्लस 600R, देखो ये रहा क्या आपका प्लस 600R। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो भाई सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन इज योर्स, देखो फाइनल आंसर आएगा -690R। आई होप तरीका समझ में आया होगा। कैलकुलेशन तो यार तुम्हारी पार्ट है ना, अच्छे से करो, तरीके के साथ करो, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव नेक्स्ट प्रोसेस, दिस इज आवर साइक्लिक प्रोसेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, साइक्लिक प्रोसेस की भी एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ। क्या ध्यान में रखना है आपको साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, आप पहले तो ना साइकिल समझो कि यहाँ पे साइकिल किस तरीके की बन रही है। आप देखोगे A से B पे जा रहा है ना, फिर B से C पे आ रहा है,
राइट, यस। उसके बाद सी से डी पे आ रहा है, राइट, एंड वापस से डी से ए पे चला गया। यानी कि एक साइकिल है, जहां से शुरू हुई वहीं पे आके खत्म हो गई। तो बच्चे यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका डेल यू यानी स्टेट फंक्शंस जो होते हैं वो भी जीरो हो जाएगा साइक्लिक प्रोसेस का। ये सारे के सारे स्टेट फंक्शन क्या हो जाएंगे आपके, जीरो हो जाएंगे। गॉट इट, यस। उसके बाद अगर बात करें वर्क डन की, कोई आपसे बोले कि इसका वर्क निकालो, तो गाइस वर्क कैसे निकालोगे बताओ, कि ए बी सारे वर्क ऐड करोगे, ये जीरो नहीं होगा क्योंकि वर्क एक पाथ फंक्शन है, ठीक है। वर्क, एक सेकेंड रुको, कैसे निकालोगे भाई यहाँ पे वर्क, वर्क टोटल कैसे निकालते हैं, तो बोलोगे ए से बी का वर्क निकालो प्लस बी से सी का वर्क निकालो प्लस सी से डी का वर्क निकालो एंड प्लस डी से ए का वर्क निकालो, डी से ए का सारे वर्क टोटल करो और उसको कैलकुलेट कर दो, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, मुझे बस इसमें आपको इतनी बात बतानी थी। नाउ वी हैव नेक्स्ट, ये क्वेश्चन करके देखते हैं भाई। क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस बी टू सी, ठीक है। यानी आपको ये बी टू सी निकालना है। For 1 mole of an ideal gas, if the total heat supplied to the gas during the complete cycle is 600 calorie, तो बच्चे देखो ध्यान से सुनो कि टोटल वर्क कैसे निकालोगे बताओ, तो बोलोगे बीसी का वर्क, एक सेकेंड, क्या बोलोगे कि पहले ए बी का, यहां से शुरू करते हैं, देखो साइकिल यहां से शुरू हुई है, पहले ए से बी का वर्क निकालो प्लस फिर बी से सी का वर्क निकालो फिर प्लस सी से, अरे यार एक सेकेंड, फिर बी सॉरी सी से ए का, देखो ऐसे है ना, सी से ए का वर्क निकालो और तीनों को जोड़ दो। अब देखो गाइस कि ये ना जो ग्राफ है हमारा, ये जो हमारा ग्राफ बन रहा है ना, ये किस किस के बीच का है, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का है ना। तो आप देखोगे भाई इस वाले ग्राफ के अंदर ये देखो कि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क क्या होता है बताओ मेरे को, वर्क मैं अगर एबी के वर्क की बात करूं तो बोलोगे क्या, माइनस पीडीवी। अच्छा अब वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो गया ना, तो भाई डीवी तो जीरो हो जाएगा, यानी इसमें ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो वर्क ऑफ ए बी मेरा क्या हो गया बच्चे, जीरो आ गया, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू तो हो गई जीरो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है डेल यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। अच्छा एक बात बताओ, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस है तो गाइस साइक्लिक प्रोसेस के लिए स्टेट फंक्शन में चेंज तो जीरो होगा, यानी डेल यू क्या हो गया आपका जीरो। तो कहना से यहाँ से कि वर्क बराबर किसके आ गया, माइनस क्यू के। अब उसने क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, कहता है कि क्या बोल रहा है कि हीट सप्लाई टू द गैस, गैस को हीट दी है कितनी, 600 कैलोरी। यानी कि बच्चे जो आपका वर्क आ जाएगा, क्या आप बोल दोगे दी है तो माइनस 600 कैलोरी आपका क्या आ गया वर्क, ठीक है, क्योंकि उसने हीट दी है इसीलिए हमने 600 पॉजिटिव रखा, नेगेटिव तो ऑलरेडी हमारी इक्वेशन में था जिसकी वजह से वर्क नेगेटिव आया। गॉट इट, चलिए अब आगे बात करो। तो भाई अब एक बात बताओ, क्या इस इक्वेशन के अंदर टोटल वर्क पता चल गया कितना है, माइनस 600 बराबर ए बी का वर्क कितना है, जीरो प्लस भाई बीसी का निकालना है ना, हाँ देखो ये वाला वर्क कैलकुलेट करना है, ये लो बीसी। अब कहीं से आप सीए का वर्क और निकाल लो तो मजा आ जाएगा। सीए का वर्क देखो, चलो निकालने का कोशिश करते हैं सीए का वर्क। तो गाइस सीए का वर्क जब आप निकालोगे तो देखो ये वाला है, ग्रीन वाला है सीए वाला वर्क, और ये टेम्परेचर और वॉल्यूम का ग्राफ है, तो क्या प्रेशर कांस्टेंट होगा, यानी कि मैम यहाँ पे प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा तो यानी कि आइसोबैरिक के लिए जो अपन वर्क निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एन आर डेल्टा टी। तो बच्चे यहाँ पे अब आप क्या रख दो, वर्क की वैल्यू ये निकालो माइनस एन आर डेल्टा टी। तो देखो क्या आएगा, डब्ल्यू सी एन की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में एन कितना दिया है, 1 मोल, एन कितना दिया है 1 मोल, यानी कि वर्क क्या आ गया आपका
-1 इंटू आर इंटू डेल टी। टेम्परेचर में देखो देखो यहाँ पे टेम्परेचर था 300 और यहाँ पे था 200, यानी फाइनल माइनस इनिशियल T2 माइनस T1। तो 200 में से 100 300 माइनस करना है, 200 में से माइनस कर दो 300, तो क्या आ जाएगा गाइस ये 100 प्लस नहीं 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 हाँ प्लस 100 आर आपका वर्क आ गया आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर। गॉट इट? यस। चलो तो अब ये भी पता चल गया कितना आ गया 100 आर। चलो फाइनली कैलकुलेट करते हैं। तो आप देखोगे निकालना क्या है WBC। तो WBC निकालने के लिए -600 माइनस WCA, तो -600 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट माइनस ये कितना दिए 100। आर की वैल्यू भाई आर को कैलोरी में देखो, कैलोरी में बात कर रहे हैं ना, तो आर की वैल्यू कैलोरी में कितनी होती है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, यानी कि ये क्या आ गया -600 माइनस 100 इंटू 2। तो यहाँ से क्या आ गया -600 माइनस 200, तो ये आ गया -800 कैलोरीज। तो बच्चे जो आपका वर्क आया है दैट इज योर व्हाट -800 कैलोरीज। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। तो द फाइनल आंसर इज यस, तो द फाइनल आंसर इज -800 कैलोरीज। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अगली क्लास में आगे की चीजें डिस्कस करेंगे, पहले इतना पढ़ के आना। ओके चलो गाइज, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो, खुश रहो।